सिद्ध करना है एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। इसके बराबर हमें सिद्ध करना है माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। पहले हम इस भाग में इन सभी पदों का गुणा कर देते हैं। एक्स वाई का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह से एक्स वाई का वाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस लगा दिया यहाँ पर। जेड वाई का गुणा हम वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, और जेड वाई का गुणा हम माइनस जेड में करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला प्लस लगा दिया। अब जेड एक्स का गुणा हम जेड में करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, और जेड एक्स का गुणा करेंगे माइनस एक्स में तो हो जाएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इन सभी पदों से हमें x माइनस वाई कॉमन निकालना है। ये वाला पद, इन दोनों पदों से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा y। अब ये दो पद हमारे सरल कर चुके हैं हम, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें x और y का पद कॉमन लेना है। यहाँ पर हम लिख देंगे जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर। ये दो पद हमने यहाँ पर ले लिए। माइनस का ये जेड एक्स स्क्वायर, और ये वाला प्लस का वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर लिख देंगे। वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम जेड स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, प्लस जेड स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये दो पदों से हमने जेड स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब बचे हमारे यहाँ पर ये पद वाई स्क्वायर जेड और माइनस जेड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन माइनस जेड, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका अंदर गुणा करेंगे तो यही पद हमें वापस मिल जाएंगे। एक्स वाई और एक्स माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ये वाला लगा दिया जेड। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमें एक्स माइनस वाई मिल गया इस पद से, और इस पद से भी एक्स माइनस वाई है, और इस पद से भी एक्स माइनस वाई। इन तीनों पदों से हम एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई, तब बच जाएगा यहाँ पर एक्स वाई ये वाला, और प्लस ये लगा दिया हमने, ये जेड स्क्वायर बच गया। और यहाँ पर हम एक्स माइनस वाई यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा माइनस जेड और एक्स प्लस वाई। इस जेड का हम इसके अंदर फिर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस जेड एक्स और माइनस जेड वाई। एक्स माइनस वाई कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई और माइनस का ये वाला था लिया यहाँ पर जेड वाई
और यहाँ पर लिख दिया प्लस का जेड स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर लिख दिया जेड एक्स ये वाला। आगे चलते हैं, एक्स माइनस वाई, यहाँ से हम y माइनस निकाल लें, y कॉमन निकाल लेंगे y इन दोनों पदों से, तो ये y कॉमन निकाल गया, तो ये x माइनस जेड हो गया। यहाँ पर ये बचा और ये बचा, y कॉमन निकाल लिया तब, और यहाँ से हम z बार निकाल लेंगे, बार निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा z माइनस एक्स माइनस जेड पुनः लिखते हैं यहाँ पर, और y एक्स माइनस जेड ये लिख दिया। यहाँ से हम पुनः माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, हम क्योंकि हमें कॉमन लेने के लिए यहाँ से हमें एक्स माइनस जेड इसको भी बनाना है, तो यहाँ पर एक कॉमन जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस जेड। अब इस पद में भी एक्स माइनस जेड है, इसमें भी एक्स माइनस जेड है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ से ये एक्स माइनस जेड इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, एक्स माइनस जेड, और यहाँ पर बचेगा यहाँ से वाई माइनस जेड, माइनस पुनः कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई, और जब ये माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, ये गुणा में है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इस माइनस को निकालने के बाद हम इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स, पुनः हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें यही संख्या फिर मिल जाएगी, इसलिए हम लिख देते हैं y माइनस जेड ये वाला। सभी पद बराबर हो रहे हैं, x माइनस वाई ये है, y माइनस जेड ये है, और z माइनस एक्स ये है। यही हमें सिद्ध करना था। यह सवाल कक्षा 10 के चक्रीय व्यंजकों का गुणनफल है। इसी तरह के कक्षा 11, 12, 9 और 10 के सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।